करना मेरी रग रग में है। इसलिए मैंने इंदिरा के हुक्म से इनकार करने वाले सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ, जिसने पाकिस्तान पर जीत दिलवाई, उसका वेतन 32 साल तक नहीं दिया। मैं वही हूँ जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, क्योंकि संविधान से चलना सिर्फ बागियों पे लागू होता है, वोट बैंक पर नहीं। मैंने ही देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की। वो मैं ही थी जिसने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला, लेकिन फिर भी हज सब्सिडी देने में कतराई नहीं, और आज भी उसका दुरुपयोग करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। वो मैं ही थी जिसने 30,000 से भी ज्यादा सिखों को बेरहमी से कत्लेआम करवाया और उनके गुनहगारों को बचाए रखा। गरीबी हटाओ का नारा देकर देश को गरीब बना दिया और देश का सोना गिरवी रखवा दिया। मैंने ही वक्फ एक्ट में संशोधन कर इसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज आपकी जमीन कभी भी आपके ही हाथों से जा सकती है और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। मैंने परमाणु का विरोध किया, सेना को कमजोर रखने की मेरी मेहनत पर पानी जो फिर जाता। मैंने रिमोट कंट्रोल पीएम बनाया, उसकी आड़ में लाखों करोड़ों के घोटाले किए। देश में पाकिस्तानी आतंकियों ने 3 दिन तक कहर मचाया, लेकिन इल्जाम लगने से बचने के लिए मैंने आरएसएस को अपना टारगेट बनाया और हिंदू आतंक को जन्म दिया। वो मैं ही थी जिसने देश से छिपकर चीन के साथ MOU साइन कर अपने ही देश की कमर में छुरा घोंपा था। मैंने ही कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि श्री राम काल्पनिक है और राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की। मैंने वोट बैंक के लालच में हज पर 50% की सब्सिडी दी, पर अमरनाथ यात्रा पर 25,000 का टैक्स लगाकर सारा पैसा वसूल लिया। देश में महंगाई को 2 डिजिट में रखना ही मेरी खासियत थी। मैंने CAA पर लोगों को गुमराह कर उसका विरोध किया, जिससे देश की करोड़ों की सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। मैंने सेना को राफेल ना मिले इसके लिए अंबानी को बदनाम किया। मुझे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव का ढोंग करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को परिवारवाद पसंद नहीं। मैं कांग्रेस हूँ, मुझे नफरत है इस देश से, इस देश के हिंदुओं से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे सत्ता में एक और मौका मिले, ताकि मैं हिंदुओं का इस देश से पूरी तरह विनाश कर पाऊँ।